गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी द पर्सन ऑन योर माइंड। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग क्विक रीडिंग रहने वाली है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, ओके, एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी, ओके। और स्पेसिफिकली अगर आपको कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट रीडिंग देखनी है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उस रीडिंग का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, बिकॉज मैंने अपने दूसरे चैनल पर वो रीडिंग अपलोड करी है। और जिन लोगों ने मेरा मेन चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच, ओके। नाउ लेट्स सी देखते हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग कंप्लीट आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, मेन चैनल पे, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करे वो आप वॉच आउट कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी, जिससे आपको ज़्यादा कॉलिंग आए फ्रॉम दिस रीडिंग, फ्रॉम अनदर, या दोनों से आप जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं, बट ये ओवरऑल है नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, क्रश सिचुएशन, ओके, जो भी आपका है, मैरिड, अनमैरिड, ठीक है। यू कैन वॉच दिस रीडिंग। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, ओके। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। अगर आप चाहते हैं मैं रीडिंग के और टॉपिक्स बनाऊं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना, ठीक है। सजेशन मुझे दे सकते हैं आप टॉपिक्स के रिगार्डिंग। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है मॉर्टैलिटी, ओके। लाइफ इज़ ब्रीफ, ब्यूटीफुल एंड योर्स टू लिव, ओके। तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पे ये इस कनेक्शन को रियलाइज़ करते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में रियलाइज़ कर रहे हैं। और इनको ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये इस कनेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दे आर फीलिंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू गाइज, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पे मैसेजेस फॉर अ रैबिट एंड वेक अप। मैंने आपको बोला इनको सडन रियलाइजेशन हो रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर ये अब बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं, दे कांट कंट्रोल देयर सेल्फ एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कनेक्शन को शिफ्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इंटेंशन बहुत अच्छा है, इन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि इनको आपके साथ इन्वेस्ट करना है। अभी के हिसाब से इंटेंशन में ये चीज़ दिख रहा है। अनदर एनर्जी, नेचर, कम्युनिकेशन एंड यू कांट गो बैक टू यस्टरडे। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये फिलहाल ना पास्ट में जाना नहीं चाह रहे हैं, बट इनको कुछ पास्ट में ले जाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि इनको बार बार कुछ आपसे रिलेटेड कुछ साइंस मिल रहे हैं और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद चीज़ें कितनी मुश्किल थी इन द पास्ट, ठीक है, या फिर कोई तो ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो इन्होंने ओवरकम करी है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है दिस इज़ द टाइम पीरियड। अब इनको लगता है कि शायद ये टाइम पीरियड आ गया है जहाँ पे इनको डिसाइड करना है कि फ्यूचर में इस कनेक्शन को कैसे ले जा सकते हैं। एंड दैट इज़ द कॉलिंग दिस पर्सन इज़ गेटिंग कि इस कनेक्शन को आगे फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन का जो इंटेंशन है वो ये है कि ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। और यहाँ पे इंटेंशन क्या दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ स्वीट जेस्चर दे सकते हैं, कुछ ऐसे अप्रोचेस दिखा सकते हैं शायद जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा शो करेंगे जो आपको चीज़ें पसंद है। तो ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे कि आप इनकी बातों में आ जाए और इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करें, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। तो ये पर्सन कुछ ऐसे स्टेप भी ले सकते हैं आपकी तरफ जिससे आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करें और इस पर्सन पे ट्रस्ट करें, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं और ये एनर्जीज को, विच इज़ चेंज इन द नाइट एंड फाइंड द लेसन, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ और रियलाइजेशंस भी हो सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं चेंज इन द नाइट को, लीड द वे। इनको ना इनसिक्योरिटी है कि आप इस पर्सन की लाइफ से चले जाओगे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने किसी तरीके से आपको कुछ चीज़ें शो नहीं करी, अपना वेल्थ, मनी, ठीक है, अपना स्टेटस, ठीक है, या अपना प्यार आपको शो नहीं करा, तो ये आप इनकी लाइफ से चले जाओगे। तो इनको कुछ तो ऐसी चीज़ें दिखानी होंगी, कुछ तो ऐसा शो करना होगा कि ताकि आप इस पर्सन की तरफ इन्वेस्ट कर सको। तो ये इस पर्सन की फीलिंग आ रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लगता है ये चीज़ करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। और सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करी है, सो दे विल ट्राई अगेन दिस टाइम। बट इनको पता है कि वो चीज़ शायद वर्क नहीं करेगी, बट ये फिर भी करने वाले हैं, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लगता है। या फिर इन्होंने कुछ पास्ट में शो ऑफ करने की कोशिश करी थी, तो उस चीज़ को लेकर दे आर फीलिंग अशेम्ड एट द करंट मोमेंट, ठीक है। इंटेंशन में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। करंट फीलिंग्स में है द राइट वे। मैंने बोला ये कनेक्शन को राइट वे में हैंडल करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओके। इट ऑलवेज अ टेक टाइम, लीड द वे एंड कीप योर एंगर, ओके, कीप योर टेम्पर।
मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपके लाइफ के इवेंट्स को लेके, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को, ठीक है, कनेक्शन को कैसे हैंडल करें। और मुझे लगता है ये अग्रेसिव है थोड़े से, ठीक है, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेड था वो चीज़ हुआ नहीं, और ये बहुत ज़्यादा गॉसिप भी कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है गॉसिपिंग भी दिख रही है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। और गॉसिपिंग में ये चीज़ दिख रही है, ये पर्सन क्यूरोसिटी में है कि किस तरीके से आपके साथ कनेक्शन को बैलेंस करा जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस पर्सन को बार बार आपके साइंस मिलते हैं या आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रहती है उस वजह से ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और इनको लगता है कि राइट वे क्या है इस कनेक्शन को हैंडल करने का, ठीक है। तो इनको क्यूरोसिटी है कि किस तरीके से कनेक्शन को बैलेंस करा जाए, थोड़ा सा डोमिनेट कंट्रोल करना चाहते हैं ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और यहाँ पे है मैनेज टू बी ग्लैड एंड सच ए क्यूरियस ट्री। मुझे लगता है ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि येस, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पर आप ये कह सकते हैं ये पर्सन फ्यूचर को लेके कंसर्न है, कुछ प्लानिंग करने वाले हैं, कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी ये पर्सन आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसा पे मुझे लग रहा है करंट फीलिंग में। सो ये पर्सन चाहते हैं जल्दी जल्दी चीज़ें सेटल हो जाए, नहीं तो कुछ तो यहाँ पे सिचुएशन अगेंस्ट जा सकती है इनके, या फिर चेंज हो सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ फियर दिख रहा है। जैसे देखते हैं, बड़ी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनसिक्योरिटी ज़्यादा दिख रही है, दैट यू विल लीव दिस पर्सन अलोन। आप छोड़ के चले जाओगे, या सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि कनेक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो यही इनसिक्योरिटी की वजह से, येस दैट कुड बी अ रीज़न कि यहाँ पे अगर इन्होंने दूसरों की बातें सुनी थी, कुछ गॉसिप्स अगर इन्होंने सुनी थी, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो गॉसिप्स रियल नहीं थी, कुछ बातें रियल नहीं थी आपको लेके, दैट वाज ओनली फॉर जस्ट फॉर देयर डिस्ट्रैक्शन। इनको रियलाइज़ हो रहा है और इनको लगता है यही एक रीज़न हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को छोड़ ना दें, ठीक है। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। लेट्स देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का, विच इज़ फॉलोइंग वी ऑल आर मैड हियर एंड लॉ इज़ नॉट जस्टिस। ओके, इनको लगता है कुछ चीज़ों में इन्होंने गलत करा है, ठीक है, और ये सिचुएशन स्टक रही है, इनके कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिस वजह से ये पर्सन अभी इस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो इनका इंटेंशन क्या है, इनका एक्शन क्या होगा। इंटेंशन एंड एक्शन इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन एक्शन आगे लेना चाहते हैं आपकी तरफ। इनको पता है पास्ट में तो कुछ चीज़ें वर्क नहीं करी, ठीक है, बट हाँ अब ये पर्सन थोड़ा डोमिनेट करना चाहते हैं सिचुएशन को। डोमिनेट इन द सेंस थोड़ा राइट थोड़ा रॉन्ग मिक्स करके थोड़ा एक बेटर राइट क्रिएट करेंगे, लाइक यू नो ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो ये बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे, कनेक्शन को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे। एंड येस, इनको रिग्रेट तो है, इनको ये पता है कि शायद कुछ चीज़ें जैसी इन्होंने माननी चाहिए वो वैसी नहीं थी, एंड दैट कुड बी अ रीज़न दे आर रिग्रेटिंग, ठीक है। तो एक्शन आपकी तरफ आएगा, ये मुझे दिखता है। लेट्स सी देखते हैं आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। रिलेशनशिप आउटकम है फॉलो द वाइट रैबिट, ऑल मस्ट हैव प्राइजेस, फॉलोइंग एंड विच इज चॉइसेस। एक्शन और रिलेशनशिप आउटकम इज सेम। ये पर्सन जस्टिस लाने की कोशिश करेंगे, इस कनेक्शन में बैलेंस, इस कनेक्शन में चेंज। अगर वन साइडेड सिचुएशन था जहाँ पर आप वन साइडेड एफर्ट डाल रहे थे, तो अब आप देखोगे ये पर्सन इस कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाने की पूरी कोशिश करने वाले, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी दैट दे आर गेटिंग कि ये कनेक्शन शायद कहीं ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके। एक्सपेक्टेशन में दिख रहा है विच इज़ नेवर जैम टुडे, कीपिंग अप एंड मैसेजेस फॉर अ वाइट रैबिट। एंड येस, एक्सपेक्टेशन में है ये पर्सन चाहते हैं कि जैसा ये फॉलो करें उस चीज़ में आप आ जाएं, इस पर्सन को अंडरस्टैंड करें कि कनेक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट है और आप कनेक्शन में बैलेंस करना शुरू कर दें, एफर्ट डालना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन में है, इनको लगता है कनेक्शन शायद ख़राब ना हो जाए। गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को बिकॉज इन्होंने कुछ एक्सपेक्ट करा था, वो चीज़ हुई नहीं, आपने करा नहीं, तो इसलिए इनको लगता है कोई चीज़ इनको करनी पड़ेगी। ओके, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।